स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कई अहम मुद्दे हैं, उन अहम मुद्दों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आपको समझने की जरूरत है, वीडियो आप अंत तक देखिए। पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, उनको किस तरह से डर लगने लगा है कि क्या ये जो देश है वो इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, और किस तरह से हमारे देश का जो गोदी मीडिया है वो अहम मुद्दों से जो है आपका ध्यान सफाई और चतुराई के साथ भटका रहा है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो रुपए की कीमत है उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। सत्ता में आने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये वादा करते थे कि हम सरकार में हुए तो हम ₹1 की कीमत $1 के बराबर कर देंगे। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि $1 की जो कीमत है वो ₹80 से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि रुपए की कीमत कितनी गिरी है। पहली बार रुपया इतने निचले स्तर पर पहुंचा है। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, और उस वक्त ये कहते थे कि हम जानते हैं, हम सरकार में बैठे हैं, रुपया ऐसे आसानी से नहीं गिरता। ये सारा जो सत्ता में बैठे लोग हैं इनको जवाब देने की ज़रूरत है, जनता ये जानना चाहती है। साथ ही साथ बहुत सारे वादे भी किए जाते थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हमें 100 दिन दीजिए, हम काला धन वापस ले आएंगे। तमाम वादे हैं, लेकिन अब उन पर बहस नहीं होती, क्योंकि अब गोदी मीडिया को एक एजेंडा दिया गया है कि इस मुद्दे के साथ अगर आप जनता का ध्यान भटकाएंगे तो ये जो अहम मुद्दे हैं इनसे ध्यान भटक जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें श्रीलंका से सबक लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि श्रीलंका में जो हालात हैं वो बेहद ही नाजुक हैं। और आप देख सकते हैं कि जनता ने, यानी लोकतंत्र के द्वारा बनाई गई सरकार ने लोकतंत्र को कैसे अपने हाथों में ले लिया, वो श्रीलंका एक बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति भवन में वहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, कई सारी तस्वीरें आ रही हैं। उम्मीद है कि वहाँ से सबक लेने की भी ज़रूरत है, और हमारे जो अहम मुद्दे हैं उन पर संवेदनशील होने की भी ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं उन पत्रकार मोहतरमा की। ये आप स्क्रीनशॉट आपके सामने है, ये इस खबर के साथ जो है पेश हुई थी कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र की साजिश ? अब जिनको लगता है कि हिंदू खतरे में है, जिनको लगता है कि आने वाले 2050 तक ये इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और मुसलमान एकमात्र ही जो है जिम्मेदार है देश की आबादी बढ़ने में, उन सबको ये जो इनका लिखा हुआ हेडलाइन है ये बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, और इस पर टीआरपी भी मिल जाएगी। लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। आप अगर इस्लामिक राष्ट्र की बात करें तो कोई 2 लोग मिलकर कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना देंगे। लेकिन हाँ, ये पत्रकार उस तरह की हेडलाइन देकर मुद्दों से ध्यान जरूर भटका सकते हैं। ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। 2047 में इस्लामिक राष्ट्र की साजिश और ये दंगल लेकर आई थी इस पर, और इनका मानना है कि जो साजिश की जा रही है उससे इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी है। कैसे है? जब सरेआम धर्म संसद लगाई जाती है, धर्म संसद में खुलेआम आए दिन आमतौर पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। और नरसंहार की बात तो छोड़ ही दीजिए, एक बार नहीं कई बार जो है नारे लगाए गए। यहाँ पर मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह के नारे लगाए जाते हैं एक धर्म के खिलाफ, और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नारे लगाना तो एक आम सा हो गया है। कोई भी इसका प्रतिनिधित्व करता हुआ नज़र आ जाता है, कोई भी छोटे से छोटा संगठन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या इन पत्रकारों को ये नहीं दिखता? अगर इस्लामिक राष्ट्र गलत है तो हिंदू राष्ट्र भी गलत है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलने वाला देश है, और हम सभी सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है और उस पर कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, क्योंकि ये दोनों ही लोग और दोनों की ही सोच इस तरह के लोगों की गलत है। दोनों के खिलाफ ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, गोदी मीडिया को एजेंडा मिल जाता है, और गोदी मीडिया इस पूरे खेल को किस तरह से खेलता है कि अब जो है 2047 मतलब वो जो अफवाह जो व्हाट्सएप पर वायरल की जाती थी कि 2050 तक ये देश इस्लामिक राष्ट्र होगा, उसको अब टेलीविज़न पर किस अंदाज में लाया जा रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। आज देखिए आपको कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं।
हमारा हमारा स्तर भुखमरी में क्या है, हमारा स्तर जो देश की खुशहाली है उसमें कौन से स्तर पर हमें लगातार निचले स्तर पर जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी जो है घट रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है और हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं। किस तरह की बात ये की जा रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये जो देश का जो मीडिया है वो आपको इन सारे मुद्दों से, जो ज़रूरी मुद्दे हैं जहाँ पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, उसको मुस्लिम की आड़ में आपको जो है डुबोया जा रहा है, खोया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो जिस तरह से लगातार ये बात चल रही है उसको लेकर जो है चित्रा त्रिपाठी को लेकर कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ट्वीट्स किए हैं और उनसे सवाल तलब किया है। वसीम अकरम त्यागी हैं, पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि इतना ज़्यादा क्रोधित होने की क्या ज़रूरत है चित्रा ओम, अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रशिक्षण गलत है तब शाखा में हर दिन लाठियां भांजकर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना कैसे सही है। जैसे गुस्सा जैसा शोभ मुस्लिम राष्ट्र पर कर रही हो वैसा हिंदू राष्ट्र पर कब करेंगी मोहतरमा। वही सवाल जो अभी हम आपसे शेयर कर रहे थे कि अगर इस्लामिक राष्ट्र बनाने वालों को लेकर आपको गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग तरह की बात करने की, तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, वहाँ पर आपका प्यार क्यों दिखता है? क्या आपकी शांति उन लोगों को बढ़ावा नहीं देती है? ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम अहम मुद्दों के साथ आप जो है जागरूक रहिए। आप कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर यहाँ पर अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को लेकर जो भी आपको लगता है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।